सुरेंद्र अवाना जी, हम आपके गिर के फार्म पे हैं जो बीएमएफ स्कीम से ये पूरा शेड बना हुआ है, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म से। आपको गोपाल रत्न अवार्ड मिला, उसका सबसे बड़ा भी कारण हम देखते हैं कि आपके यहाँ जो बछड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, कि बछड़ियों के पैदा होने के या सेक्स सॉर्टेड सीमन के सक्सेस होने के सूत्र क्या क्या है? दूध का उत्पादन से इनकम डबल होगी, नस्ल सुधरेगी तो किसान की इनकम डबल होगी। और तीसरा फायदा ये होगी, जैसे आपके 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी, हमारे यहाँ सॉर्टेड सीमन से 9 या 10 बछड़ी। तो नॉर्मल सीमन की हम 30 से 40% सक्सेस रेशियो मानते हैं और सॉर्टेड सीमन था उससे भी कम है। आपके यहाँ रेशियो ज्यादा कैसे है? 3 कारण है। एक तो एआई वर्कर, दूसरा रोल होता है सीमन का, और तीसरा होती है हमारी 7 लेयर में आपने ये मॉडल बनाया है। क्या इस मॉडल से साल भर एक पशुपालक को चारा उपलब्ध हो सकता है? अगर किसी के पास 1.5 बीघा में ये 7 लेयर चारा लगाता है, 15 से 20 अगर गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, उनको हरा चारा 12 महीने उपलब्ध रहेगा। इससे बढ़िया औषधि हरा चारा गायों के लिए हो ही नहीं सकता। कि देसी गायों पे मिल्किंग मशीन कामयाब नहीं है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में रहता है। एचएफ जर्सी के लिए ही वो कारगर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पूरी ये मिल्किंग मशीन लगी हुई है, देसी गाय है, गिर गाय है। आपने कब से यूज किया और सफलता क्या है इसमें, थोड़ा बारे में? सही कह रहे हो आप। शुरू में मैं भी डरा हुआ था कि एचएफ में तो सक्सेस है, देसी में नहीं होगी, लेकिन मैंने हिम्मत करके पार्लर लगाया और उसके बाद 2 दिन थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि नई जगह थी, उनको आने में और दिक्कत होती है। तीसरे दिन तो गेट खोलते ही, अगर 4 बजे शाम को दूध का टाइम, हम नहीं गेट खोले, बोलने लग जाती है और दौड़ के आती हैं। इस मॉडल से मास्टाइटिस भी कम होता है जब गाय बहुत देर तक खुले में रहती है, खड़ी रहती है। अब मान लो इसका निकल गया और ये यहीं खड़ी रहेगी, फिर जाएगी वहाँ जाके पानी पिएगी, पानी पी के उनको बांट लेगी, तो वो 1 से 1.5 घंटे बैठेगी नहीं, जब तक उसका जो सन के टिप खुले हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें फायदा है, मास्टाइटिस होगा भी नहीं। सुरेंद्र जी, एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म या गौशाला चलाने के 3 ऐसे काम जो कभी भी गोपालक को, पशुपालकों को नहीं करने चाहिए। हरा और सूखा और दाना, तीनों बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जो हमारे यहाँ खास तौर से किसान नहीं देते हैं। सीमन कंपनी का या सरकार का वो लगाना चाहिए। गांव में गाय को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जर्सी घूम रहे हैं तो वो उससे क्रॉस हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत अगर 8-10 लीटर भी देती थी, तो जो अगली बछड़ी आएगी वो गाय बनेगी तो 8 लीटर 10 लीटर से 4 लीटर पे आ जाएगी। इससे इनकी नस्ल पे बहुत फर्क पड़ता है। और तीसरा ये This episode is sponsored by Surya Pipe. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या जीआई पाइप्स, चले सालों साल। आज हम एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना जी के फार्म पे हैं, जो जयपुर से थोड़े किलोमीटर दूर पे है। सुरेंद्र अवाना जी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है, वो तो एक बड़ी उपलब्धि है ही है। साथ में जो पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, वो है हरा चारा प्रबंधन की। साल भर अपने पशुओं को, गाय को, भैंस को हरा चारा मिले, ये उसकी पहली प्राथमिकता रहती है। इन्होंने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है और उस मॉडल के लिए उनको राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान से भी अवार्ड मिला है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ये मॉडल जो 7 लेयर में आपने ये मॉडल बनाया है और इसके लिए आपको विशेष रूप से पुरस्कार भी मिला है, क्या इस मॉडल से साल भर एक पशुपालक को चारा उपलब्ध हो सकता है? थोड़ा इसको विस्तार से बताएं। बिल्कुल मिल सकता है। जैसे हमारा ये 1.5 बीघा में है और 1.5 बीघा में 150 किलो डेली कटता है, और ये कटते कटते ये रोटेशन जैसे रंजका काटते हैं उस तरह से। अगर किसी के पास 1.5 बीघा में ये 7 लेयर चारा लगाता है, तो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 अगर गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, उनको हरा चारा 12 महीने उपलब्ध रहेगा। केवल 1.5 बीघा में? 1.5 बीघा में साल भर? हाँ। और ये 7 लेयर किस तरह से है देखिए आपने। ये गिन्नी ग्रास है, ये गिन्नी ग्रास है। हाँ। ये इसके पीछे ये हेजलूसन है, लूसन। हाँ हेजलूसन। और फिर ये कैन ऑस्ट्रेलिया है, ये गन्ने की वैरायटी ये वाली, और इसमें बहुत मिठास है। कैन ऑस्ट्रेलिया है, ये नेपियर की तरह है ये। और नंबर 3 ये हो गया सुबबुल। ये सुबबुल है। सुबबुल। ये चारों की रूट थोड़ी कम होती है, तो ड्रिप से पानी देते हैं। फिर 3 ये हो गए, एक तो ये देखिए आप सहतूत हो गया, ये सहतूत है जो पीछे। हाँ। और ये संजना हो गया पीछे, ये पत्ती वाला। और तीसरा अर्डू। इनको न खाद देने की जरूरत है न पानी देने की जरूरत है। ये इस तरह से इस हाइट से कटेगा और यूँ करते करते ये 8 फीट तक अर्डू भी जाएगा। ये 7 चारा मिक्स होगा। जैसे हम 7 अनाज की रोटी खाएं तो वो हमारे लिए कितनी गुणकारी होगी, इसी तरह से। और इसके अंदर थोड़ा सा नीम और डाल दो, नीम के पत्ती, और इस 7 के अंदर 8 कर दो, और थोड़ा एलोवेरा और मिला दो, तो मैं कह रहा हूँ
इससे बढ़िया औषधीय हरा चारा गायों के लिए हो ही नहीं सकता, किसी भी जानवर के लिए हो नहीं सकता। और ये पहले मैंने यहाँ 25 वैरायटी का हरा चारा है, मैंने 18 वैरायटी लगाई थी 2020 में। तो IGFRI के डायरेक्टर साहब आए झांसी से और उन्होंने देखा तो बोला आप इंडिया के पहले किसान हो जिसके बहुवर्षीय चारा, जिसकी 5 से और 150 साल तक उम्र होती है, वो बहुवर्षीय कहलाता है। तो बोला आप पहले किसान हो, आपको हमारे फाउंडेशन डे 4 नवंबर को हम सम्मानित करेंगे। उन्होंने सम्मानित किया। मैं वहाँ जाके IGFRI में देखा तो 3 लेयर थी। तो वहीं मेरे दिमाग में आया कि इस 3 को 6 तक बना सकते हैं। और मैंने यहाँ के फिर ये इस तरह से प्लानिंग की इसके अंदर है कि उस 3 लेयर को मैंने 7 लेयर बना दिया। और ये इतना पौष्टिक है। और आप देखिए पूरा वहाँ से स्टार्ट है और वहाँ तक। ये थोड़े दिन पहले अभी काटा है सैंपल के लिए ताकि इसके अंदर जा सके। और सबसे बड़ा फ़ायदा है ये देखिए आप, इसके अंदर आप देखेंगे खाद देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ये पत्ते ही गल सड़ के। और ये नमी, जीवांश कार्बन भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है खाद के अलावा, मॉइस्चर नमी, क्योंकि ये सघन जंगल हो गया और ऑक्सीजन दे रहा है और ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं, वो तो हैं ही। इसके अलावा सबसे मोटा फ़ायदा क्या है कि इन जैसे पानी की बरसात होगी तो पानी बह के बाहर नहीं जाता, इनकी जड़ों के थ्रू रूट्स में जो जगह जगह छेद से होते हैं उनसे ज़मीन में जाएगा। और आगे देखिए वहाँ वो ट्यूबवेल है, उसमें 2 फव्वारे, 2 टूटी चलती थी। और पिछले साल मैंने देखा ये जंगल बन गया, 5 साल पहले लगाए थे, तीसरी साल, तो इसमें 2 फव्वारे बढ़ गए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बारिश ठीक हुई है, ज़मीन में अच्छा पानी गया है, इसमें 6-7 फव्वारे तक यानी ज़मीन का पानी भी बढ़ रहा है। तो ये जो लेयर आपने लगाई है सबसे गिन्नी घास की लेयर, ये पूरे चारों ओर लगाई है, बीच में भी लगाई है? हाँ, इसी तरह से जैसे ये अरडूबे खत्म हो गया फिर आगे तक लगाएंगे। लेकिन वहाँ सघन जंगल में कुछ वैरायटी है वो ज़्यादा छाया के कारण बढ़ नहीं सकती है। तो यहाँ तो ये सैंपल है, उस बॉर्डर पे भी है, बीच में 2 वैरायटी नहीं है, लेकिन 5 वैरायटी तो है ही है इसमें। और आगे पीछे जो कोनों के ऊपर 7 लेयर है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट में आपका चारा जाता है तो उत्पादन ज़्यादा होता है। इसमें कभी जैसे अंदर में धूप न पड़ने से जैसे ये कम पैदावार होती है, बढ़त कम होती है, और भी कोई समस्या आती है इस प्रकार? नहीं, और किसी तरह का नहीं। ये कंपटीशन होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। सनलाइट है, ये देखिए आप, अब ये छोटा सा पेड़ है लेकिन इसको सनलाइट मिली तो वहाँ तक चला गया, तो इसका वजन बढ़ेगा यानी चारे बढ़ेगा, तो ये फ़ायदा है इसका। तो कुल मिला के ये 1-2 वैरायटी अंदर छाया में नहीं होती, बाकी फ़ायदे मैंने बता दिया। पानी की बचत हो रही है, खाद नहीं डालना पड़ रहा है, और पर्यावरण के लिए काम हो रहा है, पानी रिचार्ज ज़मीन में जा रहा है तो ट्यूबवेल में पानी बढ़ रहा है। और 7 तरह का कुट्टी काट के मिक्स खिलाएंगे तो वो बेजड़ की आटे की तरह ये फ़ायदा है। तो इसलिए नुकसान कोई थोड़ा बहुत एक आधा ब्रीड वो अंदर नहीं बढ़ती है छाया में, जिसमें इनकी ग्रोथ डबल हो जाती है। तो कुल मिला के लॉस कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है नेक। तो इसलिए मैं जो भी किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से देखना चाह रहे हैं, पशुपालक भाई देखना चाह रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि इस तरह से 7 नहीं लगती है तो आप 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर बनाइए और एक छोटे से पॉकेट के कोने में जहाँ बंजर भूमि है यहाँ लगा दीजिए। आप 10, 20, 25, 50 पशु हैं, आपको 12 महीने हरा चारा मिलेगा। और वो जो संतुलित आहार जो हम अभी हरा खिला रहे हैं बरसात में, फिर सूखा खिलाते हैं, उस प्रॉब्लम का भी समाधान हो जाएगा। सुरेंद्र अवाना जी, हम आपके गीर के फार्म पे हैं जो BMF स्कीम से ये पूरा शेड बना हुआ है, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म से। हम देखते हैं आपको गोपाल रत्न अवार्ड मिला, उसका सबसे बड़ा भी कारण हम देखते हैं कि आपके यहाँ जो बछड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसा आपने भी बताया कि लगभग सक्सेस रेशियो ये 60% तक है। तो ये किसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके यहाँ सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बछड़ियाँ पैदा हों। क्या क्या सूत्र हैं, अगर आप टिप्स में बताएं कि बछड़ियों के पैदा होने के या सेक्स सॉर्टेड सीमन के सक्सेस होने के सूत्र क्या क्या हैं? देखिए, हमारे देश में पहले सॉर्टेड सीमन बैन था और ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, और यहाँ कहते हैं कोई ब्लैक से आता था, नहीं पता नहीं, हमने तो कभी लिया नहीं। 18 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने परमिशन दी कि हिंदुस्तान में भी सेक्स सॉर्टेड अमेरिका की टेक्नोलॉजी लेके और तैयार किया जाए। उसके बाद उन्होंने हर स्टेट को कहा कि 8 करोड़ की लैब बनेगी, 4 करोड़ भारत सरकार देगी, 4 स्टेट, कुछ स्टेटों में बनना शुरू हो गया था। लेकिन पूना में सबसे पहले बाइफ जो NGO है, उनके पास ऑलरेडी वो सॉर्टेड सीमन की लैब नहीं थी, सीमन की लैब थी कलेक्ट करने की। उन्होंने 3-4 महीने के अंदर ही उसको सॉर्टेड में कन्वर्ट कर दिया, और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि देश के अंदर उन्होंने सॉर्टेड सीमन देना शुरू किया। और 19 से इस फार्म पर हमने लगाना शुरू किया,
और सबसे पहले सॉर्टेड सीमन की, जो आप उधर फर्स्ट वाले में ब्यारी है ना बच्चियाँ, वो सब सॉर्टेड सीमन की हैं। और उनसे ये फ़ायदा हुआ कि वो जो हमने किसान से 10 लीटर वाली गाय ली, उनके सॉर्टेड सीमन लगाया, उससे जो बच्चियाँ पैदा हुई, अभी जो ब्यारी हैं उनके माँ से 5 गुना तक दूध बढ़ रहा है। किसी के 14 लीटर, किसी के 15 लीटर, किसी के 16 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया 10 लीटर वाले की बच्चियाँ जो हुई 15 लीटर हुआ। और दूसरा, नस्ल सुधर रही है। नस्ल सुधार पे काम हो रहा है। मान लो 10 लीटर वाली और प्योर ब्रीड नहीं है, रेंडी है, तो वो 50,000 60,000 में बिकती है हमारे यहाँ। अगर नस्ल सुधर गई, उसमें काफ़ी डिजीज़ नहीं होंगी, तो वो बनेगी, वो 1.5 लाख में बिकेगी। तो किसान की इनकम डबल होगी। यानी दूध का उत्पादन से इनकम डबल होगी और नस्ल सुधरेगी तो किसान की इनकम डबल होगी। और तीसरा फ़ायदा ये होगी, जैसे आपके 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी, हमारे यहाँ सॉर्टेड सीमन से 9 या 10 बछड़ी, तो उससे 2.5 साल बाद आपके 5 गाय बनेंगी, हमारे 10 गाय या 9 गाय बनेंगी। हम सेल करेंगे तो हमारी इनकम जस्ट डबल होगी। एक बड़ा प्रश्न आता है कि सीमन के सक्सेस रेशियो का, क्योंकि नॉर्मल जब कंसेप्शन आता है तो नॉर्मल सीमन की हम 30 से 40% सक्सेस रेशियो मानते हैं और सॉर्टेड सीमन था उससे भी कम है। आपके यहाँ रेशियो ज़्यादा कैसे हैं? इसके कुछ तरीके हमको बताइए। देखिए, ये 3 कारण हैं इसके अच्छे रिजल्ट आने के लिए। 3 कारण हैं। एक तो एआई वर्कर कैसा है, वो टाइम पे लगा रहा है नहीं लगा रहा है, या उसका हाथ साफ है या नहीं है। एक तो ये एआई वर्कर का रोल होता है, करीब 30-33% में मानता हूँ। दूसरा रोल होता है सीमन का, कि सीमन वो ज़्यादा बार बार बाहर निकालना, छेड़ाछाड़ी करना या लंबे समय तक गाड़ी में घूमते रहना, उससे सीमन की क्वालिटी बिकती है। और तीसरा होती है हमारी, जैसे गौमाता के लगा रहे हैं तो गौमाता में भी कमी होती है कि वो इन्फेक्शन है या कोई ऐसी ब्रीड है वो, तो उसकी मदर दादी नानी भी इसी तरह से होती थी, बार बार रिपीट होती थी, तो ये हेरिडिटी टाइप भी होती है। तो ये मोटे मोटे 3 कारण हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, सीमन हम एक साथ लाते हैं 100 डोज और एक जगह ही रखा रहता है और वो क्वालिटी का होता है, तो सीमन वाली कमी हमारे यहाँ नहीं होती है। 24 घंटे हमारे यहाँ एआई वर्कर होता है, तो जब प्रॉपर टाइम होता है तो बाहर से जो आएगा एआई वर्कर, वो तो जिस टाइम आएगा उस समय लगा के चला जाएगा, क्योंकि दोबारा वो आएगा नहीं और बिना लगाए गए तो उसको तेल के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 24 घंटे रहते हैं। रात को अगर 12 बजे एआई का प्रॉपर अच्छा टाइम है तो रात को एआई करेगा। और तीसरा है एनिमल का, खासतौर से गौमाता के, तो उसके ब्याने के 20 दिन बाद उसकी डिवरिंग करो, लगातार उसको अच्छा मिनरल मिक्सर दो 50-50 ग्राम, तो वो 45 दिन से 55, 60, 65 दिन में हीट में आ जाएगी। उस समय एआई वर्कर उसको चेक कर ले, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो कोई दवा छोड़ दे उसको, और अगले 21 दिन में फिर वो आएगी तब कर दे। तो ये तीनों कारण है सक्सेस का। तो हमारे यहाँ 60-65 तक जो सीज़न होता है ना, इसमें भी टाइम अच्छा होता है, फरवरी मार्च वाला, उस समय तो हमारे 70 तक जाती है सक्सेस रेट। लेकिन 12 महीने की एवरेज हम निकालते हैं तो 60% सक्सेस रेट होती है। ये तीनों कारण है। बहुत अच्छा। अवाना जी, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, अधिकतर बड़े बड़े जब विदेश में देखते हैं तो इस प्रकार के कुछ बॉक्स बने रहते हैं जहाँ बछड़ियाँ या बछड़े रहते हैं। ये आपके यहाँ भी लगा है, इसका लाभ क्या है? देखिए, इसका मोटा मोटा लाभ ये है कि ये 1 महीने तक बच्चों को हम इसमें रखते हैं। जैसे हमारे बच्चों को नीचे मिट्टी में छोड़ेंगे तो वो हाथ में मिट्टी लेके खाते हैं, ये भी बच्चे ही तो हैं, नादान हैं। ये भी मिट्टी में छोड़ेंगे तो धीरे धीरे मुंह मारना सीखेंगे, तो मिट्टी खाएंगे तो उसका पेट खराब होगा, 2-3 बीमारियां होंगी, कीड़े पड़ेंगे तो नुकसान है, तो वो हेल्दी भी नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि नीचे लकड़ी के फंटे लगे हुए हैं और ज़मीन से 1 फीट हाइट है, तो ये सूसू करेंगे तो वो लकड़ी के फंटों से नीचे चला जाएगा तो गीला नहीं होगा और ये ऊपर रहेंगे। फिर अब 1 महीने का जैसे कोई हो गया और थोड़ा थोड़ा चारा है तो हमने छोटे बर्तन में उसको खिलाना पिलाना अंदर ही सिखा देते हैं, और ये सीखने के बाद फिर बाहर आते हैं तो अपना चारा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये मिट्टी नहीं खाएंगे, अंदर ही रहेंगे। सुरेंद्र जी, एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म या गौशाला चलाने के 3 ऐसे काम जो कभी भी गोपालक को, पशुपालकों को नहीं करने चाहिए, एक अच्छा मॉडल दिखाने के लिए, ऐसे कौन कौन से तरीके? देखिए, एक तो किसान क्या करते हैं
कि हरा चारा इन दिनों बारिश में तो हरा ही हरा चारा खिलाते हैं, और थोड़े दिन बाद गेहूँ की कटाई होगी तो फिर सूखा ही सूखा खिलाएंगे। तो ये संतुलित आहार नहीं है, और इसके कारण इन दिनों में पतला गोबर आता है, उस समय टाइट आता है, उसका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, हीट में भी नहीं आती है, कई तरह की डिजीज़ भी होती है। तो ये किसान को एक तो हरा और सूखा और दाना तीनों बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से किसान बैलेंस डाइट नहीं देते हैं। दूसरा, इस समय प्रॉपर टाइम ये है कि एआई जो करते हैं वो सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही करनी चाहिए। किसान क्या करते हैं, गांव में गाय को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या होता है कि वहाँ किसी तरह का कोई जर्सी सांड है या कोई तीसरा सांड है, तो वो उससे क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस होने के बाद क्या होगी, उसकी नस्ल जो थोड़ी बहुत अगर 8-10 लीटर भी देती थी, तो जो अगली बछड़ी आएगी वो गाय बनेगी, तो 8 लीटर 10 लीटर से 4 लीटर पे आ जाएगी। तो कभी भी अच्छे सीमन कंपनी का या सरकार का वो लगाना चाहिए। गांव में गाय को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जर्सी घूम रहे हैं, इससे इनकी नस्ल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरा ये जो अपने दूध के बाई प्रोडक्ट हैं, किसान को उद्योग का दर्जा देकर और जो भी दूध है उसका प्रसंस्करण करके, चाहे उसका घी बनाए, पनीर बनाए, छाछ, दही, और ये मार्केट में दे और उसका सही कीमत ले। उसको कभी भी ऐसे चलते रास्ते किसी को दूध दे दिया, किसी को कैसे दे दिया, तो वो नहीं देना चाहिए। उद्योग का दर्जा देके उसकी प्रोसेसिंग करने, ये काम करने चाहिए, ताकि उसकी इनकम भी बढ़ेगी और किसान टाइम पर संतुलित आहार भी देगा और अच्छा सीमन भी यूज़ करेगा। सुरेंद्र जी, 3 ऐसे काम जो एक सफल डेयरी उद्यमी के लिए बहुत आवश्यक है, उसको ज़रूर करना ही चाहिए। ऐसे 3 सक्सेसफुल टिप्स आप बता दीजिए। देखिए, पहला तो ये है कि जैसे मैंने बताया, उद्योग का दर्जा देकर और उसका जो रखरखाव है, शेड खास तौर से है, वो इस तरह का होना चाहिए, अच्छी हाइट हो, पश्चिम दिशा में प्लांटेशन हो ताकि उसको लू नहीं लगे, सर्दियों में उसको बचाव के लिए पर्दा या थोड़ा सा कवर्ड होना चाहिए। तो अच्छे पशुपालक को ये चाहिए कि उसका जो रखरखाव है, बाड़ा है, जो शेड है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके का बना होना चाहिए, जिससे कि पशु जितना आराम में रहेगा उतना ही दूध भी अच्छा देगा, स्वस्थ भी रहेगा, हीट में भी टाइम पे आएगा और किसान को वो लाभकारी रहेगा। नंबर 2, मैंने बताया कि संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें बाँट है, वो कभी खल बिनोले काकड़े दे देता है, कभी दाना दे देता है, कभी क्या देता है, ऐसा नहीं। 20 तरह का जो अनाज होता है, जिसमें मक्का भी होगा, दूसरा सीजनल अनाज होगा, खल बिनोले काकड़े भी होंगे, उसके अलावा गंवार कोरमा भी होगा, चने की चूरी, गुड़ है, राइस ब्रेन है, नमक है, मिनरल मिक्सर, ये सब मिलाकर वो संतुलित आहार देगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा एनिमल और दूध भी अच्छा देगा। और कितना देना चाहिए, उसको देना चाहिए 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को बॉडी मेंटेन का, और 1 लीटर दूध पर 400 ग्राम उसको दाना देना चाहिए। तो इस तरह से मान लो कोई 5 लीटर दूध दे रही है, तो 1 किलो बॉडी मेंटेन का हो गया, और 5 चौक 20, 2 किलो वो हो गया, तो 3 किलो सुबह उसको और 3 किलो शाम देना चाहिए। तो ये एक संतुलित आहार में हरा, सूखा और ये बाँट का होना होता है। और तीसरा जो सबसे मैं मोटा मोटा ये बताऊंगा कि किसान गलती करता है कि अच्छे सीमन है और अच्छे जो ग्वाले हैं, उनका खुला जो ओपन ग्रेजिंग का है वो रखरखाव है, उसकी दूध की प्रोसेस प्रसंस्करण करता है, उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से करता है, तो उसको कीमत अच्छी मिलेगी। तो उद्योग का दर्जा देके और दूध के बाई प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करने चाहिए, ताकि उसकी इनकम 2 गुना नहीं 4 गुना तक बढ़ेगी। और सॉर्टेड सीमन यूज़ करके और उससे बछिया तैयार करके उससे वो इनकम लेगा, तो नस्ल भी सुधरेगी और 3 गुना तक उसको लाभ होगा। दूध के उत्पादन से होगा, नस्ल से होगा, और बछिया पैदा होंगी तो उससे भी होगा। इस तरह से ये काम मोटे मोटे किसान को करना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक बात आती है कि देसी गायों पे मिल्किंग मशीन कामयाब नहीं है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में रहता है। HF जर्सी के लिए ही वो कारगर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पूरी ये मिल्किंग मशीन लगी हुई है, देसी गाय है, गिर गाय है। ये आपने कब से यूज़ किया और सफलता क्या है इसमें, थोड़ा बारे में? देखिए, सही कह रहे हो आप। शुरू में मैं भी डरा हुआ था कि HF में तो सक्सेस है, देसी में नहीं होगी, लेकिन मैंने हिम्मत करके पार्लर लगाया और उसके बाद 2 दिन थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि नई जगह थी, उनको आने में रोड है, दिक्कत होती है। तीसरे दिन तो गेट खोलते ही, अगर 4 बजे शाम को दूध का टाइम हम नहीं गेट खोलें, बोलने लग जाती है और दौड़ के आती हैं
और फिर उनके बाद बच्चों को खोलते हैं तो बच्चे भी दौड़ के आते हैं, और ये स्पेस ज़्यादा है तो इसके अंदर बच्चे भी आ जाते हैं। तो इसके मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, जिसके भी 10-15 गाय हैं, 20 गाय दूध में हैं, तो एक छोटी बकेट आती है वो यूज़ कर लें। इसके 3-4 फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान आज की तारीख में अभी कुछ भी नहीं है। और फ़ायदे ये हैं कि एक तो थन से सीधा दूध उस पाइप के थ्रू उसमें जाएगा, यानी हवा भी टच नहीं हो रही है दूध के। हवा में बैक्टीरिया होते हैं, इससे दूध दूषित हो जाता है। तो एक तो बिल्कुल हाइजीनिक रहेगा। नंबर 2, ग्वाला क्या करता है कि दूध निकालता है जब अंगूठे को अंदर रखता है ईजी रहने के लिए, तो ये चुभता है तो उससे थन भी ख़राब होते हैं, मैस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब ये जो रबड़ है ये इस तरह का सॉफ्ट है, तो इससे इनके गाय को भी आराम मिलता है और दूध भी आराम से निकल जाता है। और मान लो दूध निकलने के 2-3 मिनट बाद भी अगर वो नहीं हटाता तो कोई हमारा भ्रम था कि भाई ब्लीडिंग आ जाएगी और कोई शिकायत आएगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो खींचता नहीं है, वो इस तरह से ये करता है जैसे हम निकालते हैं उस तरह से है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। तीसरा फ़ायदा है कि ग्वाले के हम नाखून चेक करते थे, हाथ से निकालता था, साबुन से हाथ धोए कि नहीं धोए। अब उसके हाथ कितने भी गंदे हो, हाथ टच ही नहीं होते हैं। उसको लगाया, थोड़ा सा क्लीन किया और शक करने लग जाता है। तो इस तरह के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान किसी भी तरह का नहीं है। बस थोड़ा सा शुरू में डर रहता है, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं है। फायदा मस्टाइटिस से, इस मॉडल से मस्टाइटिस भी कम होता है जब गाय बहुत देर तक खुले में रहती है, खड़ी रहती है। हाँ बिल्कुल फ़ायदा है। एक तो जैसे अब सब गायों का निकलेगा तो पूरा बैच आधा घंटा तो यहाँ लग जाता है। अब मान लो इसका निकल गया और ये यहीं खड़ी रहेगी, फिर जाएगी वहाँ जाके पानी पिएगी, पानी पी के उनको बांट लेगी, तो वो 1 से 1.5 घंटे बैठेगी नहीं जब तक उसका जो सन के टिप हैं खुले हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें फ़ायदा है, मैस्टाइटिस होगा भी नहीं। और दूसरा, अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो तो तुरंत पहले या दूसरे दिन, जब पहले दिन थन थोड़े से रेड होते हैं और दूसरे दिन इसके थोड़ा पेन होता है तो पैर वैर हिलाती है, उसी समय से 12 से 24 घंटे में आप ट्रीटमेंट कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो भी ट्रीटमेंट तुरंत कर दो, उसके बाद वो थन खराब नहीं होगा और वापस अच्छा होगा।